एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तंजीरो नेजुको के लिए कुछ बांस की छड़ें और एक टूटी हुई टोकरी खरीद कर लाता है और वो टोकरी को ठीक करता है ताकि नेजुको को सूरज की रोशनी से बचा सके। टोकरी तैयार होने के बाद तंजीरो नेजुको को उसके अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन नेजुको उसमें फिट नहीं आता। तंजीरो ये देखकर खुश हो जाता है क्योंकि अब नेजुको बड़ा हो गया है। नेजुको उस टोकरी में एडजस्ट होकर बैठ जाती है। तंजीरो टोकरी को अपनी पीठ पर बिठाकर माउंट सागरी के लिए निकल जाता है। अब वो चलते चलते रात हो जाता है। तभी तंजीरो को एक पास के मंदिर से खून की गंध आने लगता है। जब वो मंदिर के अंदर भागता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ एक डिमन लोगों को खा रहा है। वहाँ पर सारे लोग मारे जा चुके हैं। इन्हें वो डिमन देखकर कहता है, यह मेरा एरिया है, यह इंसान सिर्फ मैं ही खा सकता हूँ। तंजीरो ये सुनकर बहुत डर जाता है। नेजुको खून को देखकर उसकी भूख बढ़ जाती है और उसकी मुंह से लाल टपकने लगती है। तभी वो डिमन तंजीरो के ऊपर हमला कर देता है। नेजुको अपनी भाई का आवाज सुनकर दौड़ कर आती है और उस डिमन को एक किक मारकर उसका सर धड़ से अलग कर देती है। तब वो डिमन नेजुको से पूछती है कि तुम एक डिमन होकर एक इंसान को क्यों बचा रहे हैं। वो डिमन अभी भी जिंदा था। उसका शरीर सर न होते हुए भी तंजीरो के ऊपर फिर से हमला कर देता है, लेकिन नेजुको एक और किक मार के उसे भी दूर फेंक देती है। तंजीरो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो बिना सर के कैसे हमला कर रहा है। तभी उस डिमन का सर, जिसमें 2 हाथ आ गए थे, तंजीरो के ऊपर फिर से हमला कर देता है। दूसरी तरफ उसका शरीर नेजुको को मार रहा होता है। तंजीरो उस डिमन की सर को अपनी सर से एक जोरदार टक्कर मारता है और उस डिमन को मारकर कुल्हाड़ी की मदद से उसे पेड़ पर लटका देता है और नेजुको को बचाने के लिए चले जाता है। तंजीरो पहुंचकर उस डिमन का शरीर को खाई से नीचे गिरा देता है और वो भी उसके साथ गिरने ही वाला था कि नेजुको उसे बचा लेती है। नीचे गिरकर डिमन का शरीर मर जाता है और उसका सर बेहोश हो जाता है। तंजीरो एक चाकू से उस डिमन का सर को मारने जाता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और उसे कहता है वो डिमन इस चाकू से नहीं मरने वाला है। तंजीरो पूछता है कि फिर इसे कैसे मारे। वो आदमी कहता है, तुम खुद सोचो कि इसे कैसे मारे। तब तंजीरो एक पत्थर उठाता है और उसे मारने जाता है, लेकिन वो सिर्फ ये सोचता है कि उसे मारूं या ना मारूं। तभी सुबह हो जाता है और उस डिमन का सर वहीं पर जलकर राख हो जाता है। ये देखकर तंजीरो हैरान हो जाता है और अपनी बहन नेजुको को ढूंढने लगता है। नेजुको मंदिर की कने में छुप गया था। तंजीरो नेजुको को सही सलामत देखकर खुश हो जाती है। तंजीरो उस बूढ़े आदमी के पास जाता है जो कि मरे हुए लोग का अंतिम संस्कार कर रहा था। वो बूढ़ा आदमी अपना नाम सकोजी यूरोकोडाकी बताता है और तंजीरो से पूछता है, क्या तुम कमांडो तंजीरो हो? क्या तुम्हें गियुटोमोका ने भेजा है? तंजीरो कहता है, हाँ सर। तब वो बूढ़ा आदमी तंजीरो के पास आता और उसे एक थप्पड़ लगाता है और उसे कहता है, तुम सोचने में इतना समय क्यों बर्बाद कर देते हैं? ज्यादा दयालु बनोगे तो किसी को भी बचा नहीं पाओगे। जब तुम्हारी बहन किस इंसान को मारने की कोशिश करेगा तो तब भी तुम्हें उसे मारना होगा। और उसे कहता है, अब मैं तय करूंगा कि तुम एक डिमन स्लेयर बन सकते हो या नहीं। तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। बात करके वो तीनों यूरोकोडाकी के घर की तरफ निकल जाते हैं। वहां पर पहुंचकर तंजीरो एक सेफ जगह में नेजुको को सुला देता है। तब यूरोकोडाकी उसे कहते हैं, तुम इसके लिए परेशान मत हो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। रात हो जाती है और वो दोनों टेस्ट के लिए जंगल के बीचों बीच में चले जाते हैं। यूरोकोडाकी तंजीरो से कहता है, तुम्हें सुबह होने से पहले जंगल को पार करके घर पहुंचना है। तुम सुबह तक नहीं पहुंच पाओगे तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दूंगा। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। तंजीरो खुश हो जाता है और सोचता है, ये तो आसान है, मैं ये जल्दी ही कर लूंगा। अब तंजीरो का टेस्ट शुरू हो जाता है। तंजीरो जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि जंगल के हर तरफ जाल बिछाया हुआ है। असली टेस्ट ये था कि ये सारे जाल को पार करके उसे जाना है। तंजीरो जैसे तैसे करके इस टेस्ट को पूरा कर देता है, लेकिन उसका हालत बहुत ही बुरा हो गया होता है। यहीं पर एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए स्क्रीन पर दिखाया गया वीडियो पर क्लिक करें और इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।